अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते छोटी होते एंड पतली होते मोटी हो सुखी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, आ, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उससे पहले कहते हैं खूबसूरत इंसान, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, जो दूसरे इंसान की तकलीफ महसूस कर सकता हो, जो आंसू पोंछना जानता हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो मरहम बनना और मरहम लगाना जानता हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीनन अल्लाह ने आपको बहुत ख़ास बनाया है। तो आप ख़ास हैं अगर आप में ये सब चीज़ें हैं। ओके, आप जो है दूसरों के लिए नरमी रखते हैं। कहते हैं ना, नरमी करोगे तो नरमी आपके लिए भी नरमी होगी। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। तो जनाब, अपने जिज्जा जी से नाराज़ काउंसर का भाई जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सितारा कम एज में जनाब कहाँ से कहाँ आ गए। एक छोटे से घर से शुरुआत करने वाली लड़की और इतना महंगे शहर में जो है अपनी प्रॉपर्टी की मालिक बन गई, उसके बारे में भी बात करते हैं। और उससे पहले जो है हम बात करेंगे कौसर का भाई। जनाब रोता धोता आ गया और बड़ा गमगीन नज़र आ रहा था। और उसके बाद जो है कहता है कि मेरा भांजा और मेरी बहन जो है वो अब मतलब हमारे घर आ गए हैं। और जैसा कि अब मुझे ऐसे लगा कि जैसे इसे किसी ने पट्टियाँ पढ़ा के बिठा दी हैं और कहा है कि जा तू मतलब शुरू हो जा। और ये जेबें शेबें भी गर्म कर लेते हैं ना ये इस किस्म के जो लोग होते हैं, क्योंकि अब भाई अब इनकी वॉइसें वगैरह बाहर निकल रही हैं, मुसलसल निकल रही हैं, और मुसलसल सितारा के खिलाफ जो है ये बातें कर रहा है और हिंट भी दे रहा है। अच्छा, फिर आगे और भी आऊँगा और भी बताऊँगा। तो जितना बोलोगे उतना ज़्यादा नुकसान में जाओगे। ये मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि जो जितना बोलेगा वो इतना ज़्यादा एक्सपोज होगा और उतना ही ज़्यादा अपने रिश्तों से दूर होगा। खैर, यहाँ पे जो है ये मोहतरम आते हैं और कहते हैं कि साजिद जो है चला गया है, वो हमारे घर नहीं आया। और उसकी पहली बीवी, क्योंकि भाई उसकी पहली बीवी ने उसे कॉल कर दी थी। अरे, जब पता था उसकी पहली बीवी है तो क्यों बाजी का रिश्ता दे दिया? किस लिए दे दिया? नहीं देना था ना, पहली बीवी वाला है वो। जबकि वो पहली बीवी वाला था तो एहतियात करना चाहिए। क्यों अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब की? क्यों की? अगली बंदी की तो ज़िंदगी ख़राब की कि अगले के बच्चों को भी जो है रुलाया। तो फिर क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? जो अब रोते धोते आ जाते हैं, अब जो है टारगेट एक किस्म से तकरीबन बैठ के करते हैं। अब ये समझते हैं कि शायद जो है ना हमारे जिज्जा जी जो हैं वो पहले वाले रोमांटिक दूल्हा साहब हैं। तो भाई अब 4 साल हो गए हैं तकरीबन शादी को। इन 4 सालों में ऊंच नीच सारा कुछ वो बंदा देख चुका है अब, ठीक है ना। उसको सारे मतलब चीज़ों का पता चल गया है। पहले जो झुरमट बने हुए थे ना लोग, उनकी असलियत सबसे पहले सामने नज़र आई, उनसे वो दूर हुआ। और अब मुझे लगता है कि ये ना अपनी बाजी को जो है ये उसका घर ख़राब करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये पहले वाला जो है ना जीजा जी, लवर जीजा जो है साजिद, वो जो है जनाब इनको फिर वही मतलब पहले वाला रोमांटिक है, वो आगे पीछे जैसे फिरता था, जैसे ये लोग कहते थे वैसे वो करता था। तो अब वो नहीं, अब उसके बच्चे जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे, और बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है वो ज़िंदगी की तरफ आगे दौड़ में भी जा चुके हैं। तो ये जो चलाकियाँ मक्कारियाँ हैं ना, अब उसको भी समझ आना मुझे लगता है कि आ गया है। तो खैर, यहाँ पे जो है ये बंदा जो है सितारा को टोंट मार रहा था, कौसर का भाई, और कहता कि देखो देखो साजिद जो है चला गया, क्योंकि उसकी पहली बीवी जो है ना उसको कॉल कर दी और उसको बुला लिया था। मैं तो भाई उसकी पहली बीवी ही बोलूँगा, पहले मैं उसे सितारा सिस्टर करके बोलता था। मतलब इसके पहली बीवी बोलने से जो है किसी को कोई फ़र्क पड़ जाएगा जैसे। खैर, ये ऐसे फील करा रहा था कि किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई।
अच्छा, ये आप लोगों की जो नफ़रतें हैं ना, ये वॉइस जो पहले आपकी निकली है उसके अगेंस्ट ये जो है फसाद डलवाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, कंटेंट बनाती है, फलां करती है, तो वो निकल चुकी हैं आप लोगों की चीज़ें। आप बिहाइंड द कैमरा भी यही बातें ही करते थे, मुंह पे आप क्या बोलते थे, सिस्टर बोलते थे ना, बिहाइंड द कैमरा आपकी वॉइसेस चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं और अब आपका खुल के रवैया जो है वो भी सामने आ चुका है। खैर, यहाँ पे कहता है कि मैं तो उसे अब सिस्टर नहीं, उसको पहली बीवी मुखातिब करके बोला करूँगा। उसके बाद जो है कहता है कि कहता है इन्होंने तो रिश्ता ऐसे हमसे ख़त्म किया है, सितारा के हवाले से कह रहा कि रिश्ता इसने ऐसे ख़त्म किया है जैसे हमने एक दूसरे का मतलब कुछ कर दिया हो बड़े वाला, कि भाई किसी को ऊपर ही पहुंचा दिया हो। हम लोगों ने इस तरह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है। तो मुझे समझ नहीं आती यार, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, मतलब ये किस, इनका मिजाज देखा है। ये तो कौसर को शटअप कॉल देनी चाहिए अपने भाई को कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। तुम यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे फिर सारे उठ के आ जाएंगे, फिर तुम्हें देंगे जवाब, फिर तुम रोगे, फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सारे मीन्स डी शीडी ये वो तो वैसे ही मौके की तलाश में है ना, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो फिर इनको रगड़ना है, जवाब देना है, सही है ना। तो ये किस किस्म की अजीब सी बातें कर रहा था, मतलब ना लेना ना देना, ना किसी ने इनका नाम लिया है, ना इनको किसी ने डिस्कस किया है। साजिद हमने लगा रहा है कि क्या कौसर इस्लामाबाद वापस आएगी या नहीं आएगी, या कब आएगी, या मैं उसे व्लॉग में नहीं लूँगा, वो तो साजिद है। तो दो ना साजिद को जवाब। ये क्या टोंट मार रहे हो कि सितारा को सिस्टर नहीं बोलूँगा, पहली वाइफ बोलूँगा, तो बोलते रहो। कौसर ने क्या तुम्हें बिठा दिया और कहा है कि भाई तू जो है जवाब दो। एक बात याद रखना, हम है रिएक्शनिस्ट, हमें भी बीच में नजमा जो है बहुत ज़्यादा रगड़े लगाती है, और ये बाबा भी वो इस तरह से प्रटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे ना हमें ना सितारा ने जो है रेंट पे रखा हुआ है। ये इस तरह से प्रटेंड अपनी तरफ से करते हैं। हम हैं रिएक्शनिस्ट, तुम लोगों के रिश्तेदार नहीं हैं। हम लोग हैं आज़ाद रिएक्शनिस्ट, अपने तरीके से आते हैं, अपने पॉइंट रखते हैं, लेकिन बाअदब तरीके से, सलीके से, बग़ैर गालम गलोच, बग़ैर इल्ज़ाम लगाए। तुम लोग हो रिश्तेदार। अगर तुम लोग मुकाबला करते हो रिएक्शनिस्ट का, तो ये याद रखना कि तुम लोग अपने रिश्ते ख़राब कर बैठोगे। सही है ना। जो ये ज़िद में आके जिस तरीके से ये बिहेवियर से बात कर रहे हैं ये लोग, ऐसे ही है ना मेरी बहनों, ऐसा ही है ना। तो ये अपने आप को ना मतलब पता नहीं क्या समझ के इस तरह से मैं सपोर्टर नहीं हूँ। अरे भाई, उसे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। कौन सी तुम लोगों ने आके अपने सिर पड़वा दिए थे, क्या करवाया था, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। कौन सी सपोर्टिंग करते रहे हो तुम लोग, क्या सपोर्ट किया तुम लोगों ने। सपोर्ट की तो तुम्हारी बहन को ज़रूरत है, हैं जो जिसकी शादी वो एक बंदी जो है वो कहती है वो फलां बंदे से हुई हुई अरशद से, उसकी सपोर्ट तो तुम लोग कर ना सके, आ गए हो तुम लोग सितारा की सपोर्ट करने, और उन्हीं लोगों के पास तुम्हारी वॉइसेस निकल रही हैं। हद नहीं है वैसे। ये है इन लोगों के अकल और दिमाग। कहता है इन्होंने तो ऐसे रिश्ता ख़त्म किया जैसे एक दूसरे को हमने कुछ कर दिया हो। बाकी अब मैं सपोर्टर नहीं हूँ तो नाम भी ऐसे ही लूँगा। बाकी कहता कि काश मैं अपनी बहन को जो है मिल पाता, मैं तो बैठा हूँ कराची। ये तो हालात हैं। जिस बहन के लिए, भांजे के लिए तुम तड़फ रहे हो, बिलबिला रहे हो और लोगों के पास जाके बातें कर रहे हो पुट्ठी सीधी सी सितारा के अगेंस्ट, तो हैरत नहीं है। उस बहन को मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, उस भांजे को मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, हैं। उसी बहन के लिए वाईटी पे आप उछल उछल के आते हैं, सितारा पे रिएक्शन देते हैं। हालांकि तुम्हारा हक बनता तुम अपने जीजू पे दो। तुम्हें शिकवा अपने जिज्जा से करना चाहिए, ना कि सितारा से। सितारा के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी बहन सौतन डाल रखी है। तुम्हारा सवाल जवाब उससे नहीं बनता। तुम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश किया उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की, हर मुमकिन, ठीक है ना। तो ये सवाल जवाब जो हैं ये आप लोगों के साजिद साहब से बनते हैं। फिर तुम लोगों की जो है ना जो असलियत होगी ना, वो फिर साजिद तुम लोगों को टिका के सही से जवाब देगा।
खैर इनको यही तकलीफ़ होगी कि सितारा ने कहा कि तुमने जो है ससुराल नहीं जाना, इसलिए ये टोंट मार रहा है कि देखो बीवी उसकी ने बुला लिया और बीवी उसकी ने कहा कि वहाँ ना जाना, तो इसलिए जो है वो चला गया। ये हाल है भाई, इनकी हिम्मत देखें। फर्स्ट वाइफ तो आपकी देखो ना, सेकंड कहते हुए कितना अजीब सा लगेगा, सेकंड हैंड ससुराल, सेकंड हैंड बीवी हैं, कितना अजीब सा लगेगा ना, सोचने वाली बात है। ये लोग ना खुद ट्रोल होने आते हैं। एक तो तुम लोगों ने अपनी बहन सितारा के ऊपर सौतन डाल दी, अब वही सितारा को पकड़ के तुम टोंट मारे हो और फिर कह रहे हो फिर भी आऊँगा, कुछ बातें करूँगा, कुछ चीज़ें रखूँगा। सोचने वाली बात नहीं है। और ये भी रहम नहीं खा रहे अपनी बहन के ऊपर कि साजिद कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई ऑफिस नहीं मतलब उसका, या कोई जॉबे नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो सितारा अगर हेल्प कर रही है, बेशक अपने शौहर को करती है, शौहर आगे उसको कौसर को करता है, तो थोड़ा सा दीद लिहाज ही रख लें कि भाई हमारी बहन जो है सितारा की कमाई खाती है, इसलिए इस्लामाबाद की लग्जरी लाइफ गुजार रही है हमारी बहन। तो आप लोगों को थोड़ा सा शर्म हया करनी चाहिए। तो फर्स्ट वाइफ की जो है ना, जो साजिद की फर्स्ट वाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आप लोगों को, बजाय इसके कि पीठ पीछे आप लोग चुगलियाँ करें और मुंह पे आके टोंट मारें। तो मुझे तो भाई बहुत अजीब सा लगा कि यार ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, ये इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। अजीब सी आंखें निकली हुई थी, रोने वाला चेहरा। ये तो तुम्हारी औकात है, हालत है कि तुम अपनी बहन को ही मिलने नहीं जा सके, बहन को ही नहीं मिलने जा सके। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते मिलने? जाओ ना मिलने। आप तो उसके लिए इतना कुछ, उसकी जो है मतलब उसकी शौहर की फर्स्ट वाइफ को इतना बुरा भला बोल रहे हो हैं, अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हो कि मेरी बहन को कंटेंट बनाती है और वो ऐसी है वो वैसी है, बस बहन इशारा कर दे फिर मैंने वीडियोस बनानी है सितारा के ख़िलाफ़। ये वैसे आप लोगों की जो निकली हैं उसके बाद आप तो कहते हो कि मैंने सॉरी कर ली है। सॉरी, आपके चेहरे पे शर्मिंदगी का शीन भी नहीं था, ठीक है ना, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उल्टा आके साजिद साहब आपकी बीवी को आपकी वजह से ट्रोल कर रहा है ये आसिम। और देख लें कि ये हैं इस तरह के लोग। पहले लोग आपकी शादी की वजह से जो है सितारा को ट्रोल करते रहे, अब आप देख लें कि आपकी वजह से जो है कि आप जो हैं वहाँ से छोड़ के क्यों चले गए हैं। उनका इरादा था कि आप जो है ससुराल में वहाँ पे मज़े से कमारा लड़का जो है कमारा लड़का जो है वो वहाँ पे ससुराल में जो है इकलौता बीवी इकलौती बीवी का इकलौता शौहर जो है वो उसके साथ रहता। अरे भाई जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों ने स्कूल जाने होते हैं, ट्यूशन जानी होती है, आप लोगों ने तो मजदूरी पे निकलना होता है बड़े होके हैं। पढ़े लिखे तो नहीं है ना आप लोग नहीं पढ़े लिखे। वो क्या वजह है क्यों नहीं पढ़े लिखे? वालिदैन ने नहीं पढ़ाया, खुद नहीं शौक था। लेकिन साजिद साहब तो अपनी औलाद पढ़ा रहे हैं और सितारा भी। ठीक है, साजिद साहब ने शादी कर ली इश्क मशक्क़े में, लेकिन अब आगे जो ज़िंदगी गुजारनी है, वो जो आगे उसकी औलाद है, बच्चे हैं, बीवी है, ख़ानदान है, फिर करोड़ों की अभी इन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसकी देख रेख, उसकी पता नहीं 100 काम होंगे, तो उसने तो जाना ही जाना था। तो यहाँ पे साजिद साहब देख लें, आपकी पहली बीवी को ये टारगेट करने के लिए आ गया है, ठीक है ना, देख लें आप। अब ये अपनी तरफ से आया है या अपनी बहन की तरफ से आया है, जिसकी भी तरफ से आया है, लेकिन ये बहुत ढिठाई के साथ आया है और बहुत गलत तरीके से जो है ये चीज़ों को प्रिटेंड कर रहा है। ये याद रखें, ये अगर रिएक्शनिस्ट बनने आया है तो अपने रिश्तों से हाथ धो बैठेंगे। सही कह रही हूँ मैं। और बाकी साजिद साहब, उसकी नज़र ज़रूर होगी आप लोगों पे, वो भी देख रहे हैं आप लोगों के बिहेवियर, तेवर। तो आखिर कुछ भी हो, वो उसके 3 बच्चों की माँ है। तो ये ना हो कि कोई सख्त वाला आके जवाब दे दें आपको और फिर वो आप हज़म ना कर पाएँ। तो इस तरह से जो है सख्त मिजाजी के साथ इन लोगों को रिएक्शन नहीं देने चाहिए, ख़ासकर रिश्तेदार होके। और आप सितारा से तो कोई शिकवा कर ही नहीं सकते, करना है तो साजिद से करो ना, जीजा जी तो वो है आपके। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं सितारा के घर के होम टूर के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस यार, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से ये लड़की आई है
और आके अपने घर को जो है खुद ही होम टूर दिया है। जितना ज़्यादा तरीके से उसको एक किस्म से बुली किया गया है, कुछ भी है। अच्छा, दूसरी बात, अपने वादे पे कायम रही, अपने वादे पे कायम रहते हुए, जैसे कि आज से 3-4 दिन पहले सितारा ने कहा था कि उसका हस्बैंड आएगा और फिर उसने होम टूर देना है, तो वैसे ही सितारा ने अपना वादा पूरा किया और ऑडियंस को अपना होम टूर दिया साजिद के पहुंचते ही, क्योंकि सितारा ने ऑलरेडी पहले से ही रिवील कर दिया था और कहा था। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे जो है जिस तरीके से उसको उसके घर को लेके बातें की गई, एक बात तो है, चलो पब्लिसिटी ही सही, बड़ी ज़बरदस्त पब्लिसिटी की गई है, लेकिन सितारा ने अपने अंदाज से अपना घर दिखाना था, तो लोगों ने तजस्सुस में जाना था क्या कि ये वाला घर है या वो वाला घर है, अच्छा यही वाला घर है। तो देखते हैं सितारा किस तरह से दिखाती हैं, उसका अपना अंदाज़ है, उसकी अपने तरीके से है। लेकिन यह है कि सितारा के घर रिवील करने से पहले उसके घर की ऑलरेडी पब्लिसिटी हो चुकी थी, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं सितारा को, बहुत ज़बरदस्त। खैर बहुत सारे लोग दुआएं दे रहे थे, बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग आइडियाज़ दे रहे हैं। पहली बात तो भाई दरवाजे जो हैं खुदारा इनको चेंज ना करवाइएगा, जो आपके दरवाजे हैं यही कलर रहने दें, ऐसे ही रहने दें। और क्या ज़बरदस्त ये लॉन्ग लॉन्ग बड़े बड़े से दरवाजे हैं, आजकल बहुत रिवाज चल रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो दोबारा गुलाई में भी आना शुरू हो गए हैं दरवाजे, जो गुलाई में नहीं हुआ करते थे पहले, वो शेड में भी खिड़कियां और दरवाजे लगना शुरू हो गए हैं। दूसरा, लॉन्ग बड़ी ऊंचाई वाले जो हैं दरवाजे जो हैं, डबल डोर कह लें इस तरह से, वो भी आ गए। तो खैर सितारा जो है बड़े ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के अंदाज से जनाब आती हैं, अपने होम टूर को देती हैं। और बड़ा एक हाईलाइट जो है कमेंट हो रहा था कि एक छोटे से घर से आने वाली लड़की इतना कम एज में आगे बढ़ गई। ये लड़की इस्लामाबाद जैसे महंगे शहर में अपना घर बना लिया। सितारा को अप्रिशिएट किया जा रहा था, वाकई ये बात दिल को लगी और कमेंट भी बड़ा दिल को लगा, अच्छा लगा। मोटिवेशन होती है, ये हम सब लेडीज़ के लिए भी है कि भाई अगर कोई ज़िंदगी में कुछ बनना चाहे, करना चाहे, हिम्मत होनी चाहिए। आप अच्छे कुक भी बन सकते हैं, अच्छे आप बौतीक अगर बनाना चाहते हैं वो भी आप बन सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये आपकी लगन है, ये आपकी चाहत है। आप जो है मतलब जिस शोबे में भी आप जो है हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं और ज़रूर बढ़ेंगे। खैर यहाँ पे जो है ये व्लॉगर बनना चाहती थी और इन्होंने व्लॉगिंग की और उसको जारी रखा। इर्द गिर्द ऐरे गहरे नत्थू खैरे सारे आए, लेकिन वो चुपचाप अपना रास्ता लेके चलती रही और आगे बढ़ती रही। खैर सितारा ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने हस्बैंड को साथ लिया। जैसे ही वो आए इन्होंने होम टूर दिखाया और अपने घर पहुंचती हैं। बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त ड्रेस पहना उन्होंने, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है अपना गैराज वगैरह दिखाया उन्होंने कि भाई यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ आ सकती है। मार्बल जो उन्होंने दिखाया ना, जो टाइल लगी हुई थी, सॉरी मार्बल नहीं आजकल पाकिस्तान में ना ये ट्रेंड चला हुआ है, ये रिवाज चला हुआ है, लोग इसी तरह से लगा रहे हैं। बल्कि हमारे घर के आगे 3 घर अभी बने हैं, किसी डीलर ने बनाए हैं, तो उन्होंने तो भाई बाहर भी इसी तरह से कुछ लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब यही कलर दोबारा इन हो गया, ब्लैक एंड वाइट टाइप इस तरह से। खैर उसके बाद जो है गैराज में उन्होंने दिखाया कि भाई यहाँ पे तो 2-3 गाड़ियाँ तकरीबन खड़ी हो सकती हैं, लेकिन जिस घर में हम लोग रह रहे हैं उसमें 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो गुजरने को तंगी होती है थोड़ी सी। बाकी उन्होंने कहा कि हाँ डोर, डबल डोर, इतनी लंबाई वाला जो डोर उन्होंने खोला ना, उन्होंने कहा कि यार ये जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा और वाकई वो लग्जरी है। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया जिसने डक्की के घर का होम टूर देखा था, किसने देखा था? इंटरेस्ट जो है ना सेम उसके घर जैसी है, जिसने देखा है ना डक्की के घर के जैसी इंटरेस्ट है। जैसे दरवाज़ा खुलता है वैसे ही उन्होंने बीच में एक टेबल रखी थी, दरवाज़ा बड़ा लॉन्ग बड़ा दरवाज़ा जो है उसके सामने,
और उसके बाद जो है लॉन्ग टेबल रख के उसके ऊपर बहुत प्यारा सा वाज एक रखा हुआ था, फिर 7 सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और जैसे ही वो ग्लोब्स वगैरह लगे हुए हैं खूबसूरत से, वो भी उसके भी ऐसे लगे हुए थे, सेम ऐसे। तो मैंने जब देखा ना, मैंने कहा वाह ज़बरदस्त यार। उसकी 12 करोड़ की कोठी थी, इनकी आई थिंक 4-5 करोड़ तक है, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। डकी का घर थोड़ा बड़ा है, इनका मतलब थोड़ा सा लगता है एरिया में कम है, लेकिन स्टाइल की बात हो रही है कि स्टाइल तकरीबन वैसा है इंटरेस्ट का। तो आजकल तकरीबन नक्शे जो हैं, जिस कॉलोनियों में आप लोग रहते हैं तो उनमें तकरीबन भाई एक कनाल की कोठी है, 10 मरले की है या 5 मरले की है, तो वो एक जैसे आपको मतलब 4-5-6 इस तरह से नक्शे होते हैं। इन नक्शों में से आपने ये बनवाना है तो ये बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अलग थलग कुछ नहीं बना सकते। जैसे कि सितारा ने बताया भी सही कि भाई कैसे मैंने फ़ाइल बनवाई, कैसे मुझे गाइड किया गया, या जो भी इस तरह से बताया था उन्होंने। खैर यहाँ पे दरवाजे के लिए भी कहा उन्होंने, कहा गैराज के सामने से जो वॉल है वहाँ से हमने दरवाज़ा वगैरह निकालना है और पानी का बोर भी होना है। अच्छा जी, इसमें काम भी कुछ होने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि जो गली है उसको हम लोग जो है फूल शूल से सजाएंगे। अच्छा, वो गली भी काफ़ी खुली गली है। मुझे लगता है कि गली में ना वो ना रखें, क्या कहते हैं उनको, गमले वहाँ पे तो ना ही रखें, वो मिट्टी हो जाती है। बारिशें वगैरह आती है ना, बारिशें इस्लामाबाद में बहुत आती हैं, तो वो गमले जो पड़े होते हैं उनमें बारिश गिरती है तो फिर वो सारा ज़मीन पे फैल जाती है मिट्टी वगैरह ना। तो बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से उनका दिल करे, वो हर बंदे की अपनी पसंद है। लेकिन भाई घर देख के तो वाकई दिल बड़ा खुश हुआ है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उनका घर देख के कि एक वो लड़की यार, कि एक एक चीज़ की कदर भी इसी को कहते हैं, शायद कदर इसी को ही कहते हैं कि एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप उस चीज़ के लिए मतलब आपको तकवदो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए। फिर आप मेहनत इतनी करते हैं कि वो चीज़ जब आपको हासिल हो जाती है, बजाय इसके कि आप पिछली चीज़ों को, मुश्किलात को या नेमतों को भूल जाएं, आप उसको भी याद करते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को आप याद करते हैं, अपने वो बीते लम्हे याद करते हैं, अपनी औकात याद रखते हैं, फिर वो बंदा बैलेंस में रहता है, बेऔकाता नहीं होता, बैलेंस में रहता है। तो हमें अपना ना इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए कि यार अब जब नहीं थी तेरे से मांगते थे, अब आ गई है ये नेमत, तो तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मुझे ये चीज़ें अता की। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने जनाब इंटरेस्ट वगैरह वो दिखाई घर के अंदर, और उसके बाद टीवी लॉन्च बहुत बड़ा था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सितारा ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है बस अब जो है ना टीवी लॉन्च की वजह से ही ये घर टीवी लॉन्च की वजह से लिया, ऊपर ड्राइंग रूम जो है वो बना हुआ है, उसके लिए सिर्फ नहीं, और भी काफ़ी सारे ऐसे मसले थे कि जो इस घर में मुझे काफ़ी मतलब फैसिलिटी मिली है, काफ़ी उसका मुझे जो है वो हुआ है, चीज़ें मुझे जो चाहिए थी वो मिली हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सीढ़ियों के पास से वो कह रही थी सीढ़ियों के साथ भी अलग से डोर लगा हुआ है, हाय अल्लाह, कल को मेरी बहू आएगी, हो सकता है वो मेरे साथ रहना पसंद ना करे, तो यहाँ से इसको हम अलग भी रख सकते हैं। ऊपर जाने के लिए रास्ता, साजिद हसरा ये पहली सास है जो जवानी में ही डरी हुई है। क्यों नहीं बनेगी यार, बनेगी आपकी बहू, सहेली, सास मेरी सहेली है, बहू मेरी सहेली, इस तरह से बनेगी, क्यों नहीं बनेंगे। ज़बरदस्त घर है यार, बहुत क्या तारीफ़ करें, कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, उन्होंने अभी फ्रंट वगैरह नहीं दिखाया, घर के अंदर की ही सारी चीज़ें वगैरह दिखाई हैं, वॉशरूम दिखाए हैं। वॉशरूम के जो टाइल्स वगैरह लगी हुई थी वो कुछ उन्हें पसंद थी, कुछ नहीं थी पसंद, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो कह रही थी ना कि वेंटी वगैरह जो बनी होती है ना उसमें बेसन वगैरह जहाँ लगे हुए थे वॉशरूम में, सितारा कह रही थी इसको मैंने कवर कराना है और इसमें बंदा सामान वगैरह रख लेता है। तो यार वो तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा
क्या ख्याल है ना। तो खैर कह रही थी काफ़ी सारी मैंने चेंजिंग करनी है। टीवी लॉन्ज में मैं अब बड़ा डाइनिंग टेबल भी रख सकती हूँ, ये भी मेरे लिए उन्होंने कहा आसानी है। और ज़बरदस्त जो है सेटिंग वगैरह मैं करवाऊँगी, और इसको इंटीरियर से जो है मैंने करवाना है, और मैं अब घर नहीं भरूँगी। इस तरह से भी उन्होंने मतलब अपने दिल की बातें ऑडियंस से की हैं सितारा ने। तो मुझे तो भाई उनके दरवाज़े देख के बड़ी मतलब मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी। मुझे ना ऊंची छतें, ऊंचे दरवाजे जो घरों के लगे होते हैं ना, मुझे वो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो वो हवादार होते हैं, ऑक्सीजन अच्छी आती है, तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये चीज़ें ना, इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं जब मैं देख रही होती हूँ टीवी में, ड्रामों में, इस तरह से। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर दोनों ने अच्छे से व्लॉग बनाया। गीज़र भी 2 लगे हुए थे जी, ऊपर के लिए अलग, नीचे के लिए अलग। और किचन का भी सितारा बता रही थी किचन के लिए भी सितारा कह रही थी कि किचन जो है ऊपर वाला, उसको ना मैं अपना अलग से कैबिनेट वाला बना लूँगी, जिसमें ज्वेलरी, जूते, कपड़े या इस तरह से मैं अपनी कुछ चीज़ें वगैरह रख सकूँ। तो हाँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकती हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज। मैंने तो उसको देखा है, इब्राहिम, क्या नाम है, शुएब इब्राहिम, वो सबा का जो भाई है, उसकी अलग से एक छोटी सी वो बनी हुई है जगह, उसमें वो अपने कपड़े, जूते, बैट, ये वो सारा कुछ वो रखा होता है, सेट किया होता है। और मैंने घर देखा था फैसल कुरैशी का, फैसल कुरैशी, क्या ज़बरदस्त। उसने दरमियान में एक टेबल रखी हुई थी, और उसमें अपनी बेल्ट की कलेक्शन, अपनी वॉच की कलेक्शन और चश्मे वगैरह थे, इस तरह से जो है उसने रखे हुए थे। और साइडों पे जो है उसके ड्रेसेस वगैरह, जूते, पूरे वो आर्टिस्ट हैं ना, स्टार हैं। तो एक रूम इस तरह से बड़ा सा था, उसमें फैसल कुरैशी का जो वो बना हुआ था ना, एक अपना उनका ड्रेसिंग वगैरह के लिए, परफ्यूम, वॉच, ये वो सब के लिए बना हुआ था। बड़ा ज़बरदस्त बना, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। खैर जी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और खैर सितारा ने कहा आराम आराम से इसकी जो है मैं सेटिंग वगैरह करूँगी। बहुत अच्छा किया आपने जो है आके अपनी ऑडियंस को ये सरप्राइज़ रिवील किया। बहुत सारी दुआएं हैं हमारी आपके लिए, आप खुश रहें, जीती रहें, ऐसे ही तरक्की करें, आगे बढ़ें। अब देख लें आहिस्ता आहिस्ता आपके दुश्मन निकल निकल के आप लोगों की ही बगल से आ रहे हैं, जिनको आप बहुत अच्छा समझते थे, आज वही आगे, ये आप लोगों के रिश्तेदार हैं, गैर नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वही आके आप लोगों को किस तरह से टोंटबाजी, तानेबाजी, आपको विलन और ख़ुद को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें, अपना चुपचाप जैसे आप आगे बढ़ रही हैं ऐसे बढ़ती रहें। खैर सितारा ने अपने घर के हवाले से कहा कि मैं अपने घर को सजाऊंगी, और हाँ, किराए के घर में तो आप कोई तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ हो तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है। अब ये मेरा घर है और मैं अपने घर को इस तरह से सजाऊंगी, संवारूंगी। अब मेरे से मतलब कोई पूछ गूछ वाला नहीं होगा, ये मेरा अपना घर है। जीती रहो जी, मुस्कुराती रहो। और बाकी आपके घर की प्रमोशन हो गई थी और ज़बरदस्त किस्म की प्रमोशन हुई है। देखें ना, आपके व्यूज़ ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा आपका घर। अल्लाह ताला मुबारक करे आपको, और जिन बहनों के घर नहीं है अल्लाह ताला उनको भी घर नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।